हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेट थ्योरी को और आगे लेकर के जाएंगे, कुछ और नई चीज़ों को समझेंगे, कुछ छोटे छोटे सवाल बनाएंगे सो दैट कि हमारा सेट का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सेट के बहुत प्राइमरी चीज़ें, सेट क्या होता है, कैसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, ये सारी बातें सिखाई थी। आज मैं उन्हीं सब चीज़ों को, कुछ उनके सवाल लेकर के और कुछ और नई चीज़ों को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट का सेकेंड लेक्चर। तो सेट के सेकंड लेक्चर में जो मैंने लास्ट क्लास में आपको रोस्टर फॉर्म, बिलोंग्स टू और डू नॉट बिलोंग्स टू का मतलब बताया था, आज मैं उसको दोबारा उससे कुछ सवाल ले लेता हूँ। जैसे एक मेरा सेट है ए और इस सेट के अंदर है मेरे पास 0 से लेकर के 9 तक, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मेरा एक सेट है। अब इस सेट में कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ। जैसे बोला गया 4 ब्लैंक है, ये ब्लैंक स्पेस है, कॉमा ए, फिर है -4, फिर है ब्लैंक स्पेस, कॉमा, सॉरी नॉट कॉमा, ए, कॉमा 5, फिर से ब्लैंक स्पेस और ए, फिर से है यहाँ पे -5 ब्लैंक स्पेस और फिर ए, एंड 9 ब्लैंक स्पेस फिर ए, 0 ब्लैंक स्पेस ए, एंड 12 ब्लैंक स्पेस ए। ये मैंने कुछ अपनी मर्जी से कुछ सवाल लिख लिए हैं और उसको मैं समझाता हूँ आपको। दरअसल में ये जो ब्लैंक स्पेस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको फिल करना है सिंबल बिलोंग्स टू, कॉमा, डज नॉट बिलोंग्स टू, दोनों में से जो भी ज़रूरत है आप फिल कर सकते हैं। जैसे इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ कि 4 बिलोंग्स टू ए। क्या 4 इस पूरे ए जो घर का नाम है, सेट का मतलब घर का नाम, ए जो कैपिटल ए लिखा हुआ है वो घर का नाम है, दैट इज सेट का एक नाम है। इसके लिए पुरानी वीडियो को देखें, आपको पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। तो ए हमारे पास सेट का, इस वाले पूरे सेट का ये जो घर है, इस घर का नाम है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सबको हम लोग मेंबर ऑफ द घर कहेंगे या मेंबर ऑफ द सेट कहेंगे। इसी को आप एलिमेंट ऑफ द सेट भी कह सकते हैं या एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कह सकते हैं। तो क्या 4 इस घर का मेंबर है, आपको ये बताना है। तो देख सकते हैं इस घर में बहुत सारे लोग हैं, इसमें 4 भी है, तो आप इसको लिखेंगे यस, ये मेंबर है। तो इसी को कहते हैं 4 बिलोंग्स टू ए। क्या -4 इस घर का मेंबर है? तो क्या आपको -4 इस घर के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप इसको लिखेंगे -4 डू नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 इस घर का मेंबर है, तो यस 5 इस घर का मेंबर है। -5 इस घर का मेंबर है? बिल्कुल नहीं है -5 इस घर का मेंबर। आप देख सकते हैं कि -5 इस घर के अंदर कहीं पे भी नहीं है। 9 इस घर का मेंबर है, तो आप लिखेंगे यस 9 इस घर का मेंबर है। तो इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू, 9 बिलोंग्स टू ए। अब आसान भाषा में उस घर का मेंबर है या नहीं है ये बताना है आपको। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बिलोंग्स टू बोलेंगे, नहीं है तो आप बोलेंगे डू नॉट बिलोंग्स टू, इट डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 क्या इस घर का मेंबर है? तो 0 इस घर का मेंबर है, तो आप लिखेंगे यस 0 बिलोंग्स टू ए। 12 इस घर का मेंबर है, या 12 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। मैथमेटिकली बोलूं तो थोड़ा भारी लगता है। 12 इज डज 12 बिलोंग टू दिस सेट? आंसर इज नो, इट डू नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। नहीं, 12 इस घर का मेंबर नहीं है, 12 इस सेट का मेंबर नहीं है, तो 12 को हम यहाँ ऐसे करके काट देंगे। उम्मीद लगाते हैं बिलोंग टू का मतलब और डू नॉट बिलोंग्स टू का मतलब और साइन दोनों आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको रोस्टर फॉर्म सिखाया था, ये है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिखते हैं, पूरी तरह से कॉमा सेपरेटेड टर्म्स में लिख देते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे सेट ऑफ इवन नंबर लिखना होगा तो सेट ऑफ इवन नंबर हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट 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 ऐसा करके छोड़ देंगे। तो ये हमारा सेट ऑफ इवन नंबर्स है। आपसे ये भी पूछ सकता हूँ मैं, या कोई और पूछ सकता है कि इस सेट में कितने किस तरह का सेट है, तो आप कहेंगे ये इनफाइनाइट सेट है। ये इसमें फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, इनफाइनाइट क्वांटिटी है। इसी में आपसे अब इस एक ये तरीका है लिखने का। अगर कोई अगर इसी को ऐसा लिखना चाहेगा
सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहेगा तो लिख देगा जी x जो है वो 2n के बराबर है, खत्म हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ सवाल उठेंगे, जैसे भाई n क्या है, n को तो आपने डिफाइन ही नहीं किया। तो n अगर आप छोड़ देंगे तो फिर तो n मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूँ ना, मैं लिख लेता हूँ कि भाई n जो है वो मान लेते हैं -1 है। तो देखते हैं x इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 इज -2, तो क्या -2 इवन नंबर है, इस सेट का मेंबर है? तो जवाब है नहीं है। ठीक है, वैसे नेगेटिव में भी इवन नंबर को देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो -2 क्या इसमें है? कहीं पे भी नहीं है। अगर हम n की जगह एज्यूम कर लेते हैं कि -6 ले लें, तो x इज इक्वल्स टू -12 हो जाएगा। तो क्या -12 आपको कहीं दिख रहा है इस वाले सेट में? कहीं नहीं दिख रहा है। इस वाले घर में कहीं दिख रहा है -12? नहीं दिख रहा। तो अगर आप n के बारे में नहीं बताएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, दुविधा हो जाएगी। इसलिए n को एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो आप n को भी लिखेंगे तो लिखेंगे जी x इक्वल्स टू 2n है, और n को लिखेंगे, n क्या बताना चाहते हैं? n बताना चाहते हैं आप नेचुरल नंबर या होल नंबर आप कह लीजिए, आपके लैंग्वेज में होल नंबर। नेचुरल नंबर यहाँ पे उस नेचुरल नंबर की बात की गई है जिसमें हम जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। लेट मी टेल यू, बहुत बच्चों के मन में जो इसी वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में दुविधा होगी कि भाई नेचुरल नंबर में जीरो की बात ये कैसे कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर में जीरो की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर दरअसल जीरो से स्टार्ट होता है, और इसके बारे में नंबर सिस्टम का जो मेरा वीडियो है उसको देखें, या सेट थ्योरी का ही जो मेरा पहला वीडियो है उसको जरूर देखें। उसमें मैंने ये बात मेंशन कर दिया है कि आपको मैं 1 से पढ़ा रहा हूँ या आपके सिलेबस में 1 से है, बट एक्चुअली में नेचुरल नंबर अब यूनिवर्सली जीरो से एक्सेप्ट किया जाता है। तो खैर यहाँ पे उस डिस्कशन को हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको मेंशन कर दिया, एक रेफरेंस दे दिया सो दैट कि आपके मन में दुविधा ना रहे। तो x n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए अगर मान लेते हैं कि इस टर्म से अगर आपको दुविधा है तो आप n बिलोंग्स टू होल नंबर आप कर लीजिए। एक बात और बता देता हूं मैं कि होल नंबर का कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपको किसी बुक में भी होल नंबर का कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, और अगर किसी बुक में मिलेगा तो वो जबरदस्ती का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यूनिवर्सली किसी अच्छे पब्लिशर के बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। तो लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने W लिख दिया है, W रिप्रेजेंट्स होल नंबर। तो अगर आप n बिलोंग्स टू होल नंबर लिखना चाहते हैं तो n की जगह 0 लगाएंगे, तो x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0। n की जगह आप 3 लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6। n की जगह 4 लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, एंड इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो फिर n के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो बस यही जो रिप्रेजेंटेशन है, इसके इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ये वाला जो मैंने लिखा है ये यहाँ पे, इसके लिए बजाय ऐसे लिखने के अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूं, इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म अगर इसी का लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? b इक्वल्स टू, भाई इनमें से कोई भी एलिमेंट आप चुन लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो आप चुन लीजिए। मान लेते हैं 16, तो 16 को आप कैसे दिखाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 16 होगा। तो इन सभी एलिमेंट को अगर मुझे एक सिंबल से दिखाना हो, सभी एलिमेंट को एक सिंबल से दिखाना हो, तो आप कोई भी सिंबल चुन सकते हैं। मान लेते हैं वो सिंबल हम चुन लेते हैं वाई। वाई, अब वाई आपने चुन लिया, अब अगर इसको मैं ढक दूं तो कैसे समझा जाएगा वाई क्या है? कैसे समझाया? अगर मैं सिंपली यही अगर y लिख करके छोड़ देता हूँ यहाँ पे ऐसे, अब मैं कैसे जानूंगा कि y का क्या मतलब है? y का मतलब तो 2.5 भी हो सकता है माइनस, और मैं नंबर ही क्यों सोचूं, कुछ और भी हो सकता है, ABCDEFGH, ये क्यों नहीं हो सकता? y तो कुछ भी हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो, सिर्फ y ही लिखा हुआ है उसमें। ये संभव है? ओके। तो इसीलिए अब y को एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप दरअसल में y इन सब जगहों, इन सब जो ये जो मेंबर्स हैं इनकी जगह आप y को लिखना चाह रहे हैं, इनकी जगह। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फिर से लिख रहा हूं मैं y। y कैसा है अब वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसको लिखेंगे सच दैट, कुछ इस तरह का। y सच दैट, इस सिंबल को सच दैट कहते हैं, एक सिंपल प्लेन सा डंडा ऐसे लगा देते हैं, सच दैट। बहुत बार सच दैट के लिए हम लोग दो डॉट, मतलब जिसको हम लोग कॉलन कहते हैं, वो भी लगाते हैं सच दैट के लिए, ऐसा करके कॉलन भी लगाते हैं, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन। सच दैट। अब y के बारे में हम y की विशेषता बताएंगे कि y क्या है जी। तो y बिलोंग करता है, या y इक्वल्स टू 2n है, सॉरी, y इक्वल्स टू 2n है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि y इक्वल्स टू 2n, 2n है। लेकिन फिर वही समस्या आएगी, अब n क्या है वो तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
अब आप देखें एक एक करके आपको पूरा इसका जवाब मिल जाएगा कि भाई n अगर नेचुरल नंबर है तो y 2n के बराबर है। तो नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो मैं मान के चल लेता हूँ जीरो है, तो अगर मैं जीरो लूंगा तो y इक्वल्स टू 2 इंटू जीरो इज जीरो। अगर आपको नेचुरल से परहेज है तो आप इसकी जगह n बिलोंग्स टू होल नंबर भी कर सकते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इन दोनों लाइन का मतलब मैं ऊपर बता चुका हूँ कि होल नंबर को w से रिप्रेजेंट मैंने किसी बुक में नहीं देखा, सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ w लिख दे रहा हूँ। और नेचुरल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में वन से स्टार्ट है, इसीलिए मैं वन से ही मान के चल रहा हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं कभी वन से नहीं मानूंगा, जीरो से मानूंगा, तो वो मैं बोलूंगा उस जगह पे। तो फिलहाल मैं होल नंबर मान के चल रहा हूँ एन की जगह, स्मॉल एन की जगह। तो होल नंबर में जीरो आता है, तो जीरो इंटू टू कितना हो गया, जीरो। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वाई। अब ये यहाँ पे ये जो y की वैल्यू हुई उसको आप यहाँ से अलग से दिखा रहे हैं कि y जो है जीरो हो गया। ठीक है जी, जीरो। अब एक बार n w की जगह मैं वन रख देता हूँ, होल नंबर में वन आता है, तो टू वन जा टू, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, टू। तो अब इस टू को अब यहाँ पे हम लोग लिख के दिखाएंगे, सो टू। उसी तरह से यहाँ फोर, फिर सिक्स, फिर एट, फिर टेन, फिर ट्वेल्व, एंड डॉट 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 ऐसा करके आ जाएगा। तो ये जो है, ये जो सेट है हमारा, ये दोनों सेट एक्चुअली में सेम है, पर फर्क ये है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म है, आप ऐसे कह लीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म को अगर आपको दिक्कत हो रही है याद रखने में, आप सिंबॉलिक फॉर्म कहिए कि इसको सिंबल्स में लिखा गया है और इसको पूरा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिखा गया है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म या रोस्टर फॉर्म का फर्क है। लेकिन इतना ही से काम नहीं होगा, मैं और सवाल इसमें बना के आपको दिखाता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक सेट है ए, जिसमें कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट 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 ऐसा करके चले जा रहा है। अब इस सेट को बोला गया है, ये है रोस्टर फॉर्म हमारा सेट का, याद रखिएगा, ये है रोस्टर फॉर्म। अब बोला गया इस सेट में जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाइए, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ये कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रोस्टर फॉर्म, ROSTER, रोस्टर फॉर्म। अब इस फॉर्म को दूसरे तरीके से हमें लिखना है, बस ये मियरली लिखने का ही खेल है कि एक ही चीज को आप दूसरे तरीके से दिखा रहे होते हैं, और कोई दोनों में कोई बदलाव नहीं है, एक ही चीज होता है, बस आप दूसरे तरीके से लिख रहे होते हैं। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी है। तो a इक्वल्स टू, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो ये जो जितने सारे के सारे नंबर हैं इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। और वो सिंबल क्या है, कुछ भी आप लिख लीजिए, वो सिंबल मान लेते हैं, सिंबल को एस ऐसे ही लगा लेते हैं सिंबल। अब इस सिंबल के बारे में सच दैट, अब सिंबल किस तरह का है वो एक्सप्लेन करेंगे हम, मतलब सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सिंबल कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो हम लिखेंगे एस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा क्या लिखिएगा इसमें। तो s इक्वल्स टू s बिलोंग्स टू n। अगर आप, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसे लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। s इक्वल्स टू n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, आप लिख सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, कोई समस्या नहीं है। कि भाई आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो स्मॉल n मान लेते हैं वन है, तो n की जगह हम वन डाल दीजिए, तो s कितना हो गया, वन, तो वो वन आपने यहाँ लिख दिया। फिर n की जगह टू डाल दीजिए, तो कैपिटल एन, स्मॉल एन है ना, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो स्मॉल एन टू भी हो सकता है, तो टू यहाँ डाल दिया, तो एस इक्वल्स टू टू, तो यहाँ पे टू लिख दिया, एंड सो ऑन। ऐसा आप ये लिख सकते हैं। बहुत बार इसी को लोग इस तरह से भी लिख लेते हैं कि सबसे पहले यही एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे कि एस इक्वल्स टू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड सच दैट, और ये एस आप इसको बाद में लिख लेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप सच दैट को बाद में ना लिखें, सच दैट तो खैर बाद में नहीं लगाएंगे हम, लेकिन चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे कॉमा लगा के एस तो लिख ही दिया है मैंने, ये दिस इज़ गुड इनफ, इतना ही काफ़ी है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये समझना है कि लिखना जो है वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो लिखने का तरीका धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो जो लिखा जा रहा है उसका मतलब क्या है। अगर वो मतलब समझ में आ रहा है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे होगा तो हो सकता है कि एनसीईआरटी के बेस पे अगर आपको टीचर चेक करते हैं तो आधा नंबर के आसपास कट भी जाए, लेकिन आप उससे घबराइए मत।
इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर समझ में आ रहा है कोई इशू नहीं है, वो आधा नंबर वो कभी भी आप वापस लेके आ सकते हैं, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। तो ये आपको ये जानना है कि दरअसल दोनों एक ही चीज़ है, फ़र्क ये होता है कि हमें दोनों का जो लिखने का तरीका है बस वो बदल दिया गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और वो दूसरा एग्ज़ाम्पल है मैं 20 एक सेट ले लेता हूँ और ये मैं दिखाता हूँ कि 1 का स्क्वायर, कॉमा 2 का स्क्वायर, कॉमा 3 का स्क्वायर, कॉमा 4 का स्क्वायर, कॉमा 5 का स्क्वायर, कॉमा 6 का स्क्वायर, कॉमा डॉट 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 ऐसे करके चले जा रहा है। मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, साफ दिख रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ना। अब बोला गया इसको सिंबल के फॉर्म में लिख के दिखाइए, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाइए। ये कौन सा फॉर्म है? ये है रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख के दिखाएंगे? ये देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। n इक्वल्स टू, अब आप क्या कर दीजिए, इन सभी को, स्क्वायर तो सबके ऊपर आप देख रहे हैं फिक्स है, तो जो भी नंबर लिखेंगे तो बदल क्या रहा है, जो बदल रहा है वो उसको देखिए, 1 2 3 4, तो जो बदल रहा है उसको एक नाम दीजिए। तो बदल क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये चेंज हो रहा है। इसको एक नाम दे देते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं एक्स। तो एक्स का स्क्वायर हम कर देंगे। अब एक्स का हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ये रहा एक्स का स्क्वायर। लेकिन एक्स क्या है उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं करी है। अब उसके बारे में बताएंगे, सच दैट, ये सच दैट का साइन हो गया। अब एक्स के बारे में बात करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन हम लगा देंगे, हो गया खत्म। मतलब अगर एक्स नेचुरल नंबर है तो एक्स का स्क्वायर हम लिखेंगे। ये एक बेसिक सा तरीका हो गया। तो यही जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखा है इसी का ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अगर आप वापस इसको लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। एक्स की जगह बिलोंग्स टू एन, तो एक बार एन की जगह क्या रखेंगे, 1, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, कॉमा, फिर एक बार एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर, कॉमा, एंड डॉट 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 रहेगा। तो ये हमारा सेट बी है। उम्मीद है कि ये दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ और भी सवाल लेता हूँ और उसको आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इससे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सवाल बना रखे हैं, मैं उन सब सवालों को करके आपको दिखाता हूँ। आप देखें, ये रहा। बोला गया है कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सेट बिल्डर फॉर्म में तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है शायद। चलिए तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको करके। आप यहाँ नोटिस करिए पैटर्न को नोटिस करिए। 1 2, जो ऊपर में है उससे नीचे बड़ा है। यहाँ पे देखिए 2 3, तो जो यहाँ एंड हो रहा है वही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। फिर ऐसे ही चले जा रहा है, मतलब जिग जैग बना रहा है, ऐसा कर रहा है। आ, ऐसा 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 ऐसा, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ है, 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 एंड सो ऑन। अब हमें बोला गया है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो अगर ये वाला x है तो नीचे वाला क्या है, x+1। तो अब आप सोच रहे होंगे यार इसको क्या लिखेंगे, फिर से x+1, ये x+2 एंड सो ऑन। तो घबराइए मत, देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। इसको एक नाम देते हैं a। अब हम लोग लिख देते हैं x/x+1, ठीक है। अब हम इसको सच दैट, तो इस बार मैं 2 डॉट लगा लेता हूँ सच दैट के लिए। हर बार लाइन लगा रहा था, इस बार 2 डॉट लगा लिया ताकि आप दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी देख सकें। अब आपको x के बारे में डिफाइन करना है, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू, क्या है ये, नेचुरल नंबर ही है ना सारा, नेचुरल नंबर। देखिए 1 2 3 4 सारा नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। ऑल्दो बहुत सारे लोग x इक्वल्स टू n, फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए जिससे कि क्लैरिटी रहे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जरा। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर n की जगह क्या है, 1, तो 1 डालते हैं, 1/1+1, कॉमा। अब n की जगह 2 डालेंगे, तो 2 डालेंगे तो 2/2+1 3। अब n की जगह 3 डालेंगे तो 3/3+1 4। अब n की जगह 4 डालेंगे तो 4/4+5, इसी तरह से चलता रहेगा। और लास्ट में आप, अच्छा, n/10। एक और बात है यहाँ पे, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेचुरल नंबर आपने बोला है, तो नेचुरल नंबर जब बोला है तो नेचुरल नंबर में हम 15 भी डाल सकते हैं। 15 डालेंगे तो देखिए क्या होगा, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ 15 डाला तो 15/15+1 इज 16। आपने 16 डाला तो 16/1 इज 17। 17 डाला तो 17/18। ऐसे ही डालते रहेंगे तो आपको लास्ट में कुछ मिलेगा, n/n+1। ये बात तो दिख रहा है आपको। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में तो सिर्फ 9/10 तक ही दे रखा है, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना फिर।
अब ये जब हम ये वाला पार्ट लिख रहे हैं तब तो ये रुक ही नहीं रहा, ये तो चले जा रहा है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? देखिए कैसे मैनेज करेंगे, दोबारा लिखता हूँ मैं इसको। a इक्वल्स टू सेम ही चीज़ लिखूंगा, x अपॉन एक्स प्लस वन। अब जरा x को हम और अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, तो x को ऐसे भी लिख लेते हैं, x जो है वो 10 से छोटा होगा और 1 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 10 से छोटा और 0 से बड़ा तो 9.5 भी होता है, 8.5 भी होता है 10 से छोटा और 0 से बड़ा, 8.75 भी होता है। अब ये कैसे जाना जाए कि x में आपने क्या चुना है, मतलब डेसिमल वाले नंबर चुने हैं, नहीं लिए हैं, क्या लिया है आपने, ये कैसे जानेंगे हम? तो इसको जानने का भी तरीका है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल। अब ठीक है, अब एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। कैसे, देखिए कि हम ये बोल रहे हैं कि x, सॉरी यहाँ पे x होना चाहिए था, मैंने गलती से n लिख दिया है, मैं x लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये x, अब यहाँ बोला गया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखा गया कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिखना चाहता है तो शौक से लिख सकता है। बहुत लोगों के मन में आएगा कि ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, x अपॉन एक्स प्लस वन सच दैट x is smaller equals to 9 greater or equals to 1 एंड x के बारे में लिख दिया x belongs to कैपिटल N। बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ये क्यों नहीं आपने लिखा, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें, एकदम फर्स्ट क्लास है। इसको रीड कैसे करते हैं ये आप बस ध्यान रख लीजिए। इसको रीड करते हैं कि x इज स्मॉलर देन 9 और इक्वल टू 9। और वर्ड यूज होता है ओ आर, और एंड नहीं होता। एंड इसलिए नहीं होता कि अगर कोई चीज किसी से छोटी हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 9 से छोटी हो गई और आप कह रहे हैं एंड x इक्वल्स टू 9, तो मतलब 9 से छोटी भी हो गई और 9 के बराबर भी है। ये दोनों चीज कैसे हो सकता है, कोई भी वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि आपकी एज 9 ईयर्स की है, तो 9 है तो 9 है ना वो, या 9 से छोटी है, आप तय कर लीजिए, कोई एक ही बात बोल सकते हैं आप। अगर 9 से छोटी है तो फिर 9 ईयर्स की नहीं हो सकती, और अगर 9 ईयर्स की है तो 9 से छोटी नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए इसको रीड करते हैं कि अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन 9, या तो 9 से छोटी है या 9 के बराबर है, दोनों एक साथ नहीं होगा कभी भी। लेकिन अगर हम एंड वर्ड का यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू 9 से छोटी है एंड x की वैल्यू इक्वल टू 9 है, एंड वर्ड में। या हिंदी में कहें और, हिंदी में अगर और शब्द का इस्तेमाल करें हम लोग और, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई x की वैल्यू 9 से छोटी है और x की वैल्यू 9 के बराबर है, 9 के इक्वल है। ये कैसे हो सकती है, आप खुद सोच के देखिए कि क्या किसी की वैल्यू 9 से छोटी, आपकी जो एज है, क्या वो 9 से छोटी हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। लेकिन अगर 9 से छोटी है तो क्या वो 9 के बराबर होगी कभी भी? कभी नहीं होगी। और अगर 9 के बराबर है, आपकी एज अगर 9 है, तो मैं कहूंगा कि आपकी एज मतलब 8 साल है। तो आप मानिएगा, अरे भाई जब मैं कह रहा हूं मेरी एज 9 है तो 8 साल कैसे हो सकती है, 9 से छोटा कैसे हो सकता है, संभव नहीं है वो। इसीलिए ये जो है ये रीड किया जाता है x इज स्मॉलर देन 9 और इक्वल टू 9। इसको मैं काट देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो मैं इसको मिटा ही देता हूं इनफैक्ट, नहीं तो आप सोचेंगे कि कुछ और ही लिख दिया गया है। तो मैं इसकी जगह अब वो जो स्टेटमेंट है वो लिखता हूँ कि कैसे इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का मतलब और पढ़ना और मतलब क्या है, दोनों मैं आपको बताया जा रहा हूँ। x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 9, ये इस वाले का मतलब है। इसी तरह का मतलब इस वाले केस में भी है, x इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बराबर नहीं हो सकती, और अगर बराबर है तो उससे बड़ी नहीं हो सकती, तो दोनों एक साथ नहीं होता। तो इसलिए और शब्द का हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला ओ आर, और या शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो किसी के मन में ये आ रहा हो कि भी इसमें से हम कौन सा वाला लिखें, ब्लू से मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। आंसर है दोनों सही है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास तो दोनों आंसर कभी नहीं दिया रहेगा, कोई एक ही रहेगा, तो दुविधा ही नहीं है, कोई दुविधा नहीं है।
अगर मल्टीपल चॉइस नहीं है, आपको लिखना है, तो आप दोनों में से जो चाहें लिख लें, दोनों ही सही है। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों सेम है इसलिए मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। इसमें क्या फर्क है? इस वाले में क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो हमने दिया, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन x का मतलब मैंने लिमिटेशन तय नहीं की कि x की वैल्यू कहां तक जाएगी, जबकि सवाल हमारा x की वैल्यू लिमिट तक ही जा रही थी। देखिए सवाल में हमारे 9/10 से आगे जा ही नहीं रहा, वो ब्रैकेट लग गया, डॉट 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 होता तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाता, लेकिन डॉट 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 लगा नहीं। क्योंकि डॉट 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 नहीं लगा, इसका मतलब है कि वो सीमित है, फाइनाइट है। और अगर वो फाइनाइट है और आपने यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब आपने दिखा दिया कि भाई कहीं तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, जो कि सच नहीं है, आप जानते हैं ये बात। इसीलिए ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, दिस आंसर इज रॉन्ग। जबकि लिखने का तरीका बहुत अच्छा था ये, लेकिन ये कंडीशन हमने उसमें नहीं डाला था। इस बार ये कंडीशन हमने डाल दिया, इसलिए ये इनमें से कोई भी आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है, आप जो चाहें एक लिख सकते हैं। उम्मीद है कि सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब मैं दूसरा इसमें मैच द each of the set on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form, इससे हमें मैच करना है। तो देखिए क्या है, PRINCPAL, मैंने आपको कल बताया था, मैं पहले लिख लेता हूँ, PRINCIPAL, ये हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं उनका स्पेलिंग है ये। तो इनका स्पेलिंग में मैंने आपको बोला था कि बोला गया कि अगर इनके सभी अल्फ़ाबेट्स को अगर आपको सेट के फॉर्म में दिखाना हो, घर के मेंबर्स के फॉर्म में दिखाना हो, तो आप कैसे दिखाएंगे? तो स्कूल का नाम एस ले लेते हैं और स्कूल की बाउंड्री तैयार कर देते हैं, उसके प्रिंसिपल को हम लोग के सभी लेटर्स को लिखते हैं। तो लिखेंगे P, R, I, N, C, I, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, P, A एंड ये मिटा लेता हूँ, एंड A एंड L। ये हमने पूरा का पूरा एज इट इज लिख लिया। लेकिन याद रखिए कभी भी अगर हम सेट लिखते हैं ना, तो उसमें सेम अल्फ़ाबेट दो बार रिपीट नहीं करते, मतलब सेम मेंबर को हम दो बार नहीं दिखाते हैं। और अगर दिखा भी देते हैं तो कोई गलत नहीं है, बट काउंटिंग इसकी दो बार नहीं होगी। जब गिनती गिनेंगे, अगर आप इसमें ये गिनना चाहते हैं कि कितने मेंबर हैं इस सेट के अंदर, तो आप गिनेंगे एक मेंबर है, ये बार बार क्यों भाग रहा है आज, एनीवे ये हम गिनेंगे, एक मेंबर है, दो मेंबर है, तीन मेंबर है, चार मेंबर है, पांच मेंबर है। आई को नहीं गिनेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम आई गिन चुके हैं। फिर से पी को नहीं गिनेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पी को गिन चुके हैं। ए को गिनेंगे और एल को गिनेंगे। मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा है उन्हीं को गिनेंगे, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार गिनेंगे। अगर वो तीन बार लिखा गया होता तो भी एक ही बार गिनते हैं। कोई एक लेटर अगर मान लेते हैं कि तीन बार लिखा जाता, तो हम एक ही बार गिनते हैं उसको। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, मिसिसिपी, SSIPP, मिसिसिपी। तो मिसिसिपी को अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, मिसिसिपी जो पूरा वर्ड है इसके लेटर्स को अगर आप एक सेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए U इक्वल्स टू M, मैं पहले पूरा लिख देता हूँ, ISSI, फिर से SSIPPI, मिसिसिपी। अब इसमें अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, कोई रोक नहीं है, गलत तो नहीं है। हाँ, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस में काउंट नहीं होता है ये। लेकिन अगर आपको गिनती गिननी हो, कभी अगर आपसे पूछा जाएगा आप बताइए कितने एलिमेंट्स हैं, कितने मेंबर्स हैं यू सेट यू के अंदर, सेट जो घर यू है, जो घर एक बना हुआ है उस घर का नाम है यू, उस घर में कितने मेंबर्स हैं, तो आप गिनेंगे MIS, दो बार है, एक S गिनेंगे, एक S काट देंगे, I ऑलरेडी गिना जा चुका है इसको भी नहीं गिनेंगे, S ऑलरेडी गिना जा चुका है नहीं गिनेंगे, I गिना जा चुका है, P अभी तक नहीं गिना गया तो एक P गिनेंगे, एक काट देंगे, और I बहुत बार गिना जा चुका है, मतलब एक बार गिना जा चुका है, खत्म। तो अब आप गिनिए कि कितने इसमें लोग हैं, मतलब कितने टोटल मेंबर्स हैं। तो M, इसमें टोटल मेंबर्स है आपके पास MIS, P, और कुछ रह गया नहीं,
तो टोटल इसमें 4 ही मेंबर्स काउंट होंगे। आप लिखने को आप सारा लिख लीजिए, लेकिन गिना सिर्फ 4 ही जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि अगर आप सारा लिखेंगे तो गिनते समय आपको दिक्कत हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकती है। इसीलिए बेहतर यही है कि आप लिखें ही उतना, मतलब जो रिपीटेड है उसको आप कभी लिखें ही नहीं, कभी ना लिखें। जो रिपीटेड लेटर्स हैं उसको आप कभी नहीं लिखेंगे। अब लेटर ही क्यों, वर्ड क्यों नहीं? चलिए वर्ड भी देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक सेट बना लेते हैं, एक सेट नहीं, एक हम लोग एक बस स्टॉप पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, काफ़ी सारी चीज़ें खड़ी हैं, लोग नहीं कहेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। मान लेते हैं कैट है, बैट है, सामान हमें लेकर के आना है। बहुत सारा हमारे पास ट्रक है और सामान लेके आना है। तो कैट, बैट, मैट, फिर से एक बैट है और एक बैट है ना? एक और बैट है, भाई अलग-अलग लोगों के बैट हो सकते हैं, और कैट है और बॉल है और इस तरह की और भी चीज़ें हैं। तो मैं इतनी चीज़ें मान लेता हूँ कि ये ट्रक के स्टॉप पे इतना सारा चीज़ रखा हुआ है और एक ट्रक वाले को ये सारी चीज़ें लेके आनी है। और बॉल बहुत सारी हैं, 10-15 बॉलें हैं, कैट भी 15-20 है, मैट भी और 4-5 है, लेकिन फ़िलहाल जितना मैंने लिख दिया उतना ही है। अब बोला गया इसको आप एक सेट के फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो आप कैसे लिख के दिखाएँगे? तो S इक्वल्स टू कैट। अब 2 बार आया है, लेकिन आप 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ़ 1 बार लिखेंगे। क्या हम दोनों बार लिख देंगे तो गलत होगा? मेरा जवाब है बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। फिर अगला सवाल, काउंटिंग कितनी बार करेंगे? काउंटिंग सिर्फ़ आप 1 बार करेंगे। कैट अगर 2 बार भी लिखा हुआ तो आप गिनेंगे सिर्फ़ 1 बार ही। तो जब एक ही बार गिनेंगे तो हम 2 बार फालतू में लिख के अपना टाइम और पेन क्यों खराब करें? तो बैट हो गया, बॉल, मैट, ये आपने लिख लिया। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। बैट हो गया, बैट 3 बार है, मैंने 1 बार लिख दिया। बॉल 1 बार है, लिख दिया। कैट 1 बार है, मैंने लिख दिया। मैट 1 बार है, मैंने लिख दिया, खत्म। तो ये तो ज़रूरी नहीं था सिर्फ लेटर के लिए है, वो वर्ड्स के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। जो भी चीज़ रिपीट हो रहा है अगर आप उसको लिख करके दिखा रहे हैं तो एक ही बार आप लिख करके दिखाएंगे। तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग किसी भी सेट के अंदर हम कैसे लिख करके दिखाते हैं। और ये मैंने आपको रोस्टर फॉर्म रिपीट किया और सेट बिल्डर फॉर्म आपको आज मैंने सिखा दिया। उम्मीद लगाता हूँ कि ये चीज़ आप अच्छे से सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के सम और कुछ और थ्योरी लेकर के आऊँगा, वो समझाऊँगा और उस पे सवाल बना के आपको दिखाऊँगा और आपके लिए सवाल भी छोड़ के जाऊँगा। उम्मीद है अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया आप इसको प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।